हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी सक्सेस प्लस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु सभ्यता। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और इसमें हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और यहाँ हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और फुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ हम प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका सही आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी चीन की सभ्यता। ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। व्याख्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि इन सभ्यताओं और हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। और क्रीट की सभ्यता, जिसे यूनान की सभ्यता थी, इसके साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटदा। ऑप्शन बी बनावली। ऑप्शन सी लोथल। ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा सुरकोटदा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, किस जगह से कौन से तथ्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से पुजारी की पत्थर की मूर्ति और लकड़ी की एक कब्र मिली है, जिसे R37 नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, एक दाढ़ी वाला साधु और कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से युग्म समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं और त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और एक लकड़ी का हल मिला है और ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। चन्हूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना तथा कंगे का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार। ऑप्शन बी पशुपालन। ऑप्शन सी शिकार। ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही आंसर होगा व्यापार। इस क्वेश्चन की व्याख्या, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार भी प्रचलन में था। यहाँ के लोग आपस में पत्थर और धातु शल्क का व्यापार करते थे। यह लोग अफगानिस्तान और ईरान से भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण। ऑप्शन बी शहरी। ऑप्शन सी खाना बदोश। ऑप्शन डी जनजातीय। सही आंसर होगा शहरी। इसकी व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। इसे एक शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण एक शहर की तरह किया गया था। लोगों ने सफाई के लिए जल निकासी व्यवस्था भी बनाई। शहर के घर ईंटों से बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो शहर में पुरातत्वज्ञों ने बाथ टैंक की खोज की, जो पहले एक विशाल स्नानागार के रूप में जाना जाता था। ये दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो इसका सही आंसर होगा ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। इसकी व्याख्या है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घर पके हुए ईंटों से बने होते थे। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। इसका सही आंसर होगा कपास। इसकी व्याख्या है भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। हड़प्पा काल में यूनान के लोग कपास को सिंडन या सिडोन कहते थे। कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंगम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। इसकी व्याख्या है भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। पहली साइट के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 स्थल, सूची 2 नदी। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। यह स्थल बताने हैं कि यह किस नदी के तट पर थे। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर था? रावी नदी। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। लोथल भोगवा नदी के तट पर था। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर था। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1 2 3 4। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या प्रमुख स्थल और नदी। यहाँ प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं जो किस नदी के तट पर थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। चन्हूदरो यह भी सिंधु नदी के तट पर था। और कोटदीजी भी सिंधु नदी के तट पर था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर था। और लोथल भोगवा नदी के तट पर था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर था। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर। और बनमाली घग्गर नदी के तट पर था। राखी कड़ी घग्गर नदी के तट पर था। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर था। ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ से आपके सभी स्थल क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर था। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साज, लकड़ी का हल, अलंकृत ईंटों के साज प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव। लोथल से बाजरे एवं चावल के साथ युग्म समाधियों के साथ मनका बनाने का कारखाना, एक बर्तन पर चालाक, लोमड़ी और कौए की कहानी के चित्र भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का पीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। 1922 में इसकी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
मोहनजोदड़ो के अन्य नाम हैं सिंधु सभ्यता का बगीचा, स्तूप टीला। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति के साथ मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी के नज़दीक बहुआ नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। लोथल से बाजरा एवं चावल के साथ युग्म समाधियों के साथ मनका बनाने का कारखाना, एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौए की कहानी के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी लोहे से परिचित थे। तो इसका सही आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। इसमें बताना हमें असत्य कौन सा है। तो लोहे से, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो हमारा यही ऑप्शन हो गया। इसकी व्याख्या है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन यहाँ के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन सी सुतकांगीडोर। तो इसका सही आंसर होगा मांडा। इसकी व्याख्या है उत्तरी सीमा उसमें मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दक्षिणी सीमा में था दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी सीमा थी सुतकांगीडोर जो कि बलूचिस्तान में है और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स और बीवी राव। तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इसकी व्याख्या है दयाराम साहनी ने सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसका सही आंसर होगा मातृशक्ति में। व्याख्या है इसकी सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। वृक्ष पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में तथा आत्मा और ब्रह्म में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोटदीजी। तो इसका सही आंसर होगा कोटदीजी। इसकी व्याख्या है लोथल, सुरकोटदा, बालाकोट, सुतकांगीडोर आदि समुद्र के तट पर स्थित स्थल थे और कोटदीजी समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। कोटदीजी समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। इसका सही आंसर है लोथल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोथल से एक साथ 20 समाधियां मिली हैं, इसलिए इसे मुर्दों का नगर भी कहते हैं। लोथल से युग्म समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यहाँ सती प्रथा जैसी व्यवस्था रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा दालें। इसकी व्याख्या है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कई फसलों का ज्ञान था।
जिसमें गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, चावल, मटर, राई, सरसों, तिल मुख्य थे। किसी स्थल विशेष से साक्ष्य मिले हैं। लोथल से बाजरा, रंगपुर से धान की भूसी, बनवाली से रागी, ज्वार, अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किंतु यहाँ के लोगों को दालों का कोई भी ज्ञान नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।